एक सुपरस्टार जिसकी फिल्म ने 3,000 करोड़ कमाया, जिसके नाम से थिएटर्स हाउसफुल हो जाते थे, आज वही एक्टर ऑलमोस्ट बैन होने की सिचुएशन पे आ गया है। क्वेश्चन ये है, क्या रणवीर सिंह सच में गलत हैं या फिर बॉलीवुड के अंदर कुछ और ही गेम चल रहा है। 45 करोड़ का डैमेज, 5,000 वर्कर्स का बॉयकॉट और डॉन 3 की कंट्रोवर्सी ने पूरी इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन असली सच क्या है, आज हम इमोशनल फैक्ट एनालाइज करेंगे। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का पावर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टारडम की रियलिटी को एक्सपोज करता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसी बात सामने आएगी जो शायद रणवीर सिंह के करियर का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं हुआ क्या है। दिसंबर 2025 में ऑफिशियली न्यूज आती है कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 को छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी, प्रॉब्लम ये थी कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे। अकॉर्डिंग टू एक्सर एंटरटेनमेंट, जो फरहान अख्तर और रितेश की कंपनी है, डॉन 3 के लिए ऑलरेडी मैसिव प्री प्रोडक्शन हो चुका था। होटल बुकिंग, फॉरेन लोकेशन बुकिंग्स, 200 से ज्यादा वर्कर्स का ट्रैवल अरेंजमेंट्स, प्रोमो शूट, स्क्रिप्ट वर्कशिप, सब कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह की प्रेजेंस में हुआ है। और फिर सडनली एग्जिट, यहीं से मैटर नॉर्मल डिसएग्रीमेंट से निकल कर इंडस्ट्री लेवल कंट्रोवर्सी बन गया है। अब यहाँ एंट्री होती है FWICE की, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। FWICE बेसिकली बॉलीवुड वर्कर्स की सबसे पावरफुल यूनियन में से एक है। इनके अंदर टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉयज, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटमैन, वैनिटी वैन वर्कर्स, हजारों लोग आते हैं। उनका कहना है, अगर कोई सुपरस्टार लास्ट मोमेंट पर फिल्म छोड़ देता है तो सिर्फ प्रोड्यूसर का लॉस नहीं होता, नीचे काम करने वाले वर्कर्स की रोजी रोटी पे इम्पैक्ट होती है। FWICE ने रणवीर सिंह को पर्सनली अपनी साइड एक्सप्लेन करने के लिए 3 बार रिमाइंडर्स भेजे गए, लेकिन अकॉर्डिंग टू FWICE रणवीर पर्सनली अपीयर नहीं हुए। उनकी टीम ने रिपोर्टली ये कहा कि FWICE का जुडिकेशन इस मैटर में नहीं बनता, और बस वही पॉइंट FWICE को और अग्रेसिव बना गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो बैन वर्ड सोशल मीडिया पर चल रहा है, टेक्निकली इसका मतलब क्या है। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने रणवीर सिंह को बैन नहीं किया, लेकिन FWICE ने उनके अगेंस्ट नॉन कॉर्पोरेशन डायरेक्टिव इशू किया है। सिंपल लैंग्वेज में, हमारे वर्कर्स रणवीर सिंह के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करेंगे। अब सुनने में ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन रियलिटी में बॉलीवुड वर्कर्स के बिना कोई सेट चल ही नहीं सकता। कैमरा टीम, स्पॉट बॉयज, लाइट डिपार्टमेंट, वैनिटी वैन्स, हेयर मेकअप्स, टेक्नीशियंस, ये सब इंडस्ट्री के बैकबोन है। तो अगर एक यूनियन कलेक्टिवली सपोर्ट विड्रॉ कर दे तो प्रैक्टिकली फिल्म बनना नाइटमेयर बन सकता है। अब आते हैं सबसे शॉकिंग पॉइंट पर। 45 करोड़ रुपीस। एक्सर एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह से 45 करोड़ का डैमेजेस डिमांड कर रहा है। एक्सर एंटरटेनमेंट क्वेश्चन ये है, क्या एक एक्टर को फिल्म छोड़ने पर इतनी बिग अमाउंट देना पड़ सकता है? टेक्निकली यस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लोजेस हो, अगर प्री प्रोडक्शन एक्टर की कमिटमेंट पर हुई हो, और अगर सडन एग्जिट से फाइनेंशियल डैमेज प्रूव हो जाए तो लीगल केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। FWICE का भी कहना है कि रणवीर ने 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और डॉन 3 की रिसर्च प्लानिंग और स्क्रिप्ट डिस्क्यूजन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी प्रेजेंस में हुआ था। तो प्रोड्यूसर का आर्ग्यूमेंट सिंपल है, अगर आप इतना आगे प्रोजेक्ट ले जाएं तो लास्ट मोमेंट पर एग्जिट फेयर नहीं है। लेकिन यहाँ रणवीर सिंह का साइड भी समझना जरूरी है। रणवीर सिंह की टीम ने एक बहुत मेजर्ड स्टेटमेंट दिया। रणवीर सिंह, उन्होंने डायरेक्टली किसी पर अटैक नहीं किया, ना FWICE पर, ना फरहान अख्तर पर। बस इतना कहा कि प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन, डिग्निटी और मैच्योरिटी के साथ हैंडल होना चाहिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट चेंजेस से अनहैप्पी थे, और ऑनेस्टली क्रिएटिव डिफरेंस बॉलीवुड में नॉर्मल होता है। एक्टर्स फिल्म छोड़ते रहते हैं, डायरेक्टर्स रिप्लेस होते रहते हैं, स्क्रिप्ट रीराइट होती रहती है। तो इस बार इशू इतना बड़ा क्यों बन गया? बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन फिल्म, ये पावर बैलेंस का इशू बन गया है। FWICE का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ, सुपरस्टार लॉस से बड़ा नहीं होता। अब ये लाइन डायरेक्टली बॉलीवुड कल्चर को चैलेंज करती है, क्योंकि ट्रेडिशनली सुपरस्टार्स के अराउंड पूरी इंडस्ट्री एडजस्ट करती आई है। डेट्स डिले नॉर्मल है, स्क्रिप्ट रीराइट नॉर्मल है, प्रोजेक्ट सेल्फ नॉर्मल है। लेकिन इस बार वर्कर्स यूनियन ओपनली स्टैंड ले रहे हैं। उनका कहना है, अगर एक एक्टर के डिसीजन से हजारों वर्कर्स इफेक्ट होते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और ऑनेस्टली ये आर्ग्यूमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं लगता। लेकिन दूसरी साइड रखो, अगर एक्टर को क्रिएटिव फ्रीडम ही ना मिले, अगर उन्हें फोर्सफुली प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना पड़े, तो फिर क्रिएटिविटी का क्या होगा? तो यहाँ दोनों साइड के पास वैलिड पॉइंट्स हैं।
फरहान अख्तर ने भी इनडायरेक्टली रिएक्शन दिया। उन्होंने बोला इंडस्ट्री में कुछ भी गारंटी नहीं होता, और ऑनेस्टली उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ये कंट्रोवर्सी पर्सनली उन्हें काफ़ी हर्ट कर चुकी है, क्योंकि डॉन फ्रेंचाइजी उनके करियर की मोस्ट आइकॉनिक फ्रेंचाइजी में से एक है। डॉन 3 और रणवीर सिंह को लॉन्च करना हैज़ द न्यू डॉन ऑलरेडी ऑडियंस के लिए रिस्की डिसीजन था। अब जब प्रोजेक्ट इस स्टेज पर अटक गया है तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या रणवीर सिंह का करियर खतरे में है? पर्सनली मुझे नहीं लगता कि रणवीर सिंह परमानेंटली बॉयकॉट हो जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड अल्टीमेटली बिजनेस है और सक्सेसफुल स्टार्स को इंडस्ट्री इग्नोर नहीं करती। लेकिन यह कंट्रोवर्सी एक डेंजरस प्रेसिडेंट्स जरूर सेट करेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट्स और कमिटमेंट को इंडस्ट्री ज़्यादा सीरियस लेगी और सुपरस्टार्स भी पब्लिक इमेज और प्रोफेशनल बिहेवियर पर ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस कंट्रोवर्सी में कोई कंप्लीटली हीरो नहीं है और कोई कंप्लीटली विलन नहीं है। एक साइड प्रोड्यूसर और वर्कर्स का फाइनेंशियल रिस्क है, दूसरी साइड एक्टर की क्रिएटिव फ्रीडम, और बॉलीवुड अब एग्जैक्टली इसी क्लैश के बीच में खड़ा है। अब आप बताओ, क्या FWIC का स्टैंड सही है या फिर रणवीर सिंह को अपनी चॉइस का पूरा हक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको भी ऐसे डीप बॉलीवुड ब्रेकडाउन पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।